तो धड़कनें तेज होगी तमाम मंत्रियों की, किसको क्या मिलेगा और क्या किसी के हाथ से कुछ खिसकेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको सुनाते हैं 2019 में जब शपथ ग्रहण समारोह के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मन की बात, पते की बात कही है, एक अलग अंदाज में कही थी। पहले सुन लीजिए जरा। आडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर का है सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब आए, तब भी वेरीफाई कीजिए। तो चलिए, ये एक बार तमाम लोगों के लिए जो उम्मीद से हैं, उम्मीद इस वक्त ऐसी कि कल शायद मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम शामिल हो, लेकिन अभी कोई भी कयास ही लगा सकता है। पुष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। आइए हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे आप समझेंगे। अपने साथ काम करने का मौका देते हैं अगर प्रधानमंत्री, तो फिर इसी सवाल में छिपा है कि किसको वो ये मौका दे सकते हैं। 2014 मोदी सरकार की कैबिनेट में कुल 46 मंत्रियों ने शपथ ली। 2019 प्रधानमंत्री मोदी के साथ 57 दूसरे मंत्रियों ने ली शपथ। मोदी की पहली पारी में 3 बार कैबिनेट का विस्तार हुआ, जबकि दूसरी पारी का ये पहला कैबिनेट विस्तार होगा। वही कैबिनेट विस्तार जो कल यानी 7 जुलाई को शाम 5:30 बजे होगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार को कई चश्मे से देखा जा रहा है। अहम यह भी है कि दूसरी पारी के 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, यानी 3 साल बाद 2024 का चुनाव होगा। इस विस्तार को समझने के लिए आपको मोदी सरकार की वर्किंग स्टाइल को पढ़ना होगा, और उसी वर्किंग स्टाइल में सारे जवाब छिपे हुए हैं। सवाल ये कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, क्या कुछ चेहरों को बाहर किया जा सकता है, और कैबिनेट विस्तार की टाइमिंग क्या कुछ खास है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इन चेहरों में कुछ प्रमुख नाम की एंट्री तय मानी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वजह एमपी में सरकार बनवाई। सर्बानंद सोनोवाल, वजह सीएम की कुर्सी छोड़ी। सुशील मोदी, वजह डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ी। नारायण राणे, वजह महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा। अनुप्रिया पटेल, वजह ओबीसी का बड़ा चेहरा। पशुपति पारस, वजह चिराग से छीनी पार्टी। ये कुछ नाम हैं जिनके मोदी की टीम में शामिल होने की संभावनाएं हैं, जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, यानी इनकी सीट कंफर्म मानी जा रही है। लेकिन ये नेता क्या बोल रहे हैं, सुनिए। 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी दिल्ली पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को कोई फोन कॉल आया। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का, आज कोई विशेष। अरे विशेष मंत्री से कम मिल रहा है। देखिए एक बात, देखो विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? हम आपको मोदी कैबिनेट के विस्तार के पीछे की वजह बताएं, उससे पहले आज आपको बिहार के मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल विस्तार पर टिप्पणी गौर से सुननी चाहिए। इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी। उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी।
और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। सियासत में इसी को कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। माना जा रहा है कि जेडीयू के 2 से 3 मंत्री इस बार सरकार में शामिल हो सकते हैं। अब आपको कैबिनेट विस्तार की टाइमिंग समझाते हैं। इसे आप मोदी के दोनों कार्यकाल को कंपेयर करके समझ सकते हैं। इसे यूं समझिए, नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली पारी में पहला कैबिनेट विस्तार नवंबर 2014 में किया था। इस विस्तार के पीछे एक बड़ी वजह बिहार चुनाव भी था। दूसरा विस्तार 2016 में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव से पहले हुआ, जबकि तीसरा विस्तार 2017 में हुआ, वो भी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले। मोदी की दूसरी पारी को देखें तो एक बार फिर कई राज्यों में चुनाव है। सबसे अहम 2022 में यूपी का चुनाव है और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मकसद साफ है, मंत्रिमंडल के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को साधना। मंत्रा क्या हो सकता है, ये सीधे लिए चलते हैं आपको। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी।